1362.05 1362.05 में 5 का स्थानीय मान बताना है। अब भाई साहब अगर मैं बात करूं तो जो स्थानीय मान होते हैं ये दो होते हैं, एक स्थानीय होता है, एक होता है स्थानीय मान, दूसरा होता है क्या, अंकित मान। अंकित मान यानी ये होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्लेस वैल्यू। ठीक है, इंग्लिश में क्लियर हुए। अब भाई साहब ये जो अंकित मान होता है, जो नंबर जैसा लिखा होता है उसका मान वही होता है। देखो अगर 1 लिखा होगा तो उसका मान 1 ही होगा, 2 लिखा होगा तो 2 ही होगा, अगर 3 लिखा होगा तो उसका मान 3 ही होगा। यानी कि जो संख्या जहां पे जैसी लिखी है वही होगा, उसका मान ये होता है अंकित मान। और स्थानीय मान की बात करें, अगर स्थानीय मान पे उसका स्थान जो भी होगा, अगर मैं बात करूं जैसे कि कोई भी संख्या लिख दूं, 1 2 5 6 7 8 9 और लास्ट में क्या कर देता हूं, 1 लिख देता हूं। अगर इसको हम पढ़ेंगे कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, लाख, 10 लाख। अब भाई साहब अगर आपसे कहे कि 9 का स्थानीय मान कितना होगा, तो या तो आप क्या करो, डायरेक्ट समझ लो कैसे, आप लिखेंगे कि यही 9 लिखेंगे और जितने अंक होंगे उतने लगा देंगे 0, 90। अगर 6 का स्थानीय मान बोलेगा तो आप लिखेंगे 6 और आगे जितने अंक होंगे उतने 0 लगा देंगे, यानी कि 4 अंक है, 1 2 3 4। ऐसे ही अगर 2 की बात करें, 2 का स्थानीय मान तो कैसे, 2 हमने लिखा, 2 के आगे जितने अंक हैं उतने 0, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, 6 0। और भाई साहब दूसरा तरीका क्या है, हमने क्या किया, इकाई, दहाई, दहाई में जो था ना, दहाई में कितने होते हैं, 10 से गुणा होता है, यानी कि गुणा आप समझ लो या कुछ भी, दहाई में जो भी होता है एक 0 के साथ वैल्यू होती है। तो ये 9 का था तो 90 हो जाता, दहाई में होता है 9 के बाद एक 0 लगेगा, 90। अगर सैकड़ा में हो जाता है तो 8 का 800 हो जाता। ऐसे ही 1000 में आते 7000, 6 में आता तो 60,000, और यहाँ पे अगर 5 में आता तो 5 लाख, और यहाँ पे 2 में आया तो कितना, 20 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख। क्लियर हुआ, स्थानीय मान और अंकित मान दोनों के दोनों क्लियर हुए हैं। अब भाई साहब दशमलव वाले की बात आई, दशमलव वाले की बात आई तो अगर ऐसे लिखा हो कि 1.235 और आपसे कहे कि दशमलव का स्थानीय मान यहाँ पे 2 का स्थानीय मान बताएं, दशमलव के बाद अगर इससे बोले 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा भाई साहब, आप 2 तो लिख लोगे, लेकिन उसके बाद देखो दशमलव के बाद जो अंक होगा उतने 0 लगा दोगे। दशमलव के बाद एक अंक में था ना वो, तो एक 0 लगा दिया। अब भाई साहब यहीं पे अगर 3 की बात करते तो हमने 3 लिखा, 3 को भाग दे दिया, किससे, कितने अंकों बाद है दशमलव के, 1 2, यानी 2 0 लगा दिया। समझ आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है। अगर यही 5 की बात करते तो भाई साहब जो 5 का मान होता है 5 बटे कितने अंक है, 1 2 3, जितने अंक उतने 0, खुद को भी काउंट करते हैं भाई साहब। तो यहां जब 5 का स्थानीय मान पूछा है तो भाई साहब 5 बटे 100, यानी कि अगर इसको हम हिंदी में बोले तो 5 बटे 100 जितने बट्टे में होता है, जितना हर में होता है वही भाग होता है। यानी कि अगर इसको लिखेंगे तो 5 का 100वां भाग, 5 का 100वां भाग। भाई साहब स्थानीय मान आपका क्लियर हो गया, दशमलव वाला भी और अंकित मान भी, और यानी कि ये वाला स्थानीय मान, ये वाला अंकित मान और दशमलव वाला भी, सारे आपके हो गए क्लियर। जबकि आपका क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है। तो यहाँ की क्लास, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, बाकी की क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। सही सलामत रहे, अच्छे रहे तो बिल्कुल मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहे। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।